हमारी आज की डिस्कशन द ऑर्गेनिक मीट कंपनी लिमिटेड के बारे में है। आज हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि आने वाले दिनों में इस पर्टिकुलर स्टॉक में क्या कुछ मूवमेंट आ सकती है या नहीं आ सकती। उसके साथ साथ हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि स्टॉक ने करेक्शन का जो आगाज़ किया हुआ है वो करेक्शन कितना टाइम फ्रेम लेगी, कब तक कंप्लीट होगी इस पर्टिकुलर स्टॉक की करेक्शन। और आखिरी जो सवाल है उसका जवाब हम तलाश करने की कोशिश करेंगे कि क्या हमें इस पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मेरा नाम अदनान सगीर है और आप हमारा चैनल रेडी सेट इन्वेस्ट देख रहे हैं। जैसा कि मैंने ओपनिंग रिमार्क्स में आपको बताया कि आज की जो हमारी डिस्कशन है वो दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी के बारे में है। कंपनी में अगर आप इसके वॉल्यूम्स देखें तो वॉल्यूम बड़े इम्प्रेसिव लगे हैं इसके पिछले एक दो दिनों में। और इसके इन टर्म्स ऑफ एक साल के रिटर्न्स देखें तो कोई इतने प्रॉमिसिंग नहीं है। 52 वीक्स का जो लो था इसने 23 रुपीज़ का लगाया और हाई इसने 47 रुपये को टच किया। और पूरे साल का अगर आप इसका देखें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो -10% है, तो जो कि इतना प्रॉमिसिंग नहीं है कंपेयरिंग टू जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बाकी अच्छी कंपनीज हैं या अच्छे स्टॉक्स हैं। अगर इन टर्म्स ऑफ इसके फ्री फ्लोट की बात की जाए तो 55% का इसका फ्री फ्लोट है। जो चीज़ इस कंपनी की ग्रोथ में या इस कंपनी के जो स्टॉक है उसमें डिक्लाइनिंग का बाइस बन रही है वो इसके रिजल्ट्स हैं। अगर आप 2021 और 2024 के रिजल्ट्स का मुवाजना करें तो मोर एंड लेस आपको एक ही रेंज के अंदर रिजल्ट्स जो हैं वो मिलेंगे। लेकिन अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे देखें तो आप ये देखेंगे कि 2024 के क्वार्टर थ्री में 0.87 रुपीज़ का इसका ईपीएस था, जो कि स्लाइटली कम हुआ 2025 के क्वार्टर थ्री में। यानी अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे भी कंपैरिजन करें तो आपको एक डिक्लाइनिंग साइड नजर आएगी। और यही चीज इस कंपनी के जो चार्ट है उसके ऊपर भी आपको नजर आ रही होगी। बीच में कंपनी ने आप अगर इसको देख रहे हैं तो राइट शेयर्स इशू किए, जो कि इन्वेस्टर से पैसा इकट्ठा करने का एक फंड है। और ये जो प्राइस थी, अगर आप देखें इसके जो राइट शेयर्स की प्राइस थी तो वो समवेयर 17 रुपए के अगेंस्ट इन्होंने आपको राइट शेयर्स दिए। जब जो कंपनी है उसकी नज़र में जो प्राइस की फेयर वैल्यू बनती है या शेयर की फेयर वैल्यू बनती है वो 17 रुपए के अराउंड है। अगर हम इसके चार्ट का एनालिसिस करें तो चार्ट इसका आप देखेंगे कि इस स्टॉक ने फरवरी 2024 में एक अप साइड स्टार्ट की 19 रुपए से इसने अपनी रैली का आगाज किया और हाई लगा दिया इसने 47 रुपए का। और अगर हम इसी स्टॉक इसी मूव की हम अगर हम फेब रिट्रेसमेंट देखें तो आपको जो लेवल्स नजर आएंगे वो ये हैं कि स्टॉक ने यहाँ तक अपनी करेक्शन का जब इसने आगाज किया तो बड़े लंबा टाइम स्पेंड इसने ये 50% की रिट्रेसमेंट पे कंसोलिडेट करने की कोशिश की और यहाँ इसने अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश की। और बेशुमार जो इन्वेस्टर्स थे जो इन ऊपर वाले एरियाज में फंसे थे उनको यहाँ थोड़ी तसल्ली तशफ़ीस दिलाई कि यार मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं हूँ और मेरी जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है वो भी यही बन रही है, जो कि 50% की रिट्रेसमेंट है। एक दफा इसने ब्रेक किया नीचे वाली साइड पे, लेकिन दोबारा घूम के ये ऊपर आया और यहाँ जाहिर सी बात है कि यहाँ माल को बेचा गया। और ये एक डबल टॉप अगर आप देखेंगे तो बना हुआ है। अगर आप इसको आवरली पे देखेंगे तो आपको बड़ा क्लियर नजर आएगा ये डबल टॉप। अगर आपको मैं यहाँ दिखाऊं, ये इस डबल टॉप की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आवरली के चार्ट पे आपको नजर आएगा कि एक दफा स्टॉक आया, इस प्राइस को आके इसने टेस्ट किया और यहाँ इसको रेजिस्टेंस मिली और बजाय ऊपर जाने के स्टॉक ने नीचे वाली साइड पे एक सफर शुरू कर दिया। और उस दौरान ही क्या हुआ, उस दौरान ये हुआ कि मुल्क में जो टेंशन और के हालात बने। और जब मई के महीने में यानी पिछले ही हफ्ते में जब हालात बहुत नासाजगार हुए तो यहाँ से एक गैप डाउन स्टॉक ने ओपन किया और नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया। अपनी ये जो क्रिटिकल रेजिस्टेंस थी इसको उसने तोड़ दिया और ये 61% की रिट्रेसमेंट की। और इसने बल्कि इस रिट्रेसमेंट को लंबा किया और जाके 71% की रिट्रेसमेंट है, यहाँ जाके इसने
सपोर्ट ली। अब जब स्टॉक इस तरह की एक हरकत कर देते हैं और इस तरह का एक बिहेवियर शो कर देते हैं कि बजाय एक एरिया के अंदर कंसोलिडेट करना चाहिए था इस स्टॉक को, जो कि ये एक लेवल है, ठीक है। यहाँ जब स्टॉक ने इस रेंज को ब्रेक किया नीचे वाली साइड पे, ये एक इम्पोर्टेंट लेवल स्टॉक ने मेंटेन रखा हुआ था, और जब इस लेवल को जब स्टॉक ने नीचे वाली साइड पे ब्रेक कर दिया है ना, तो फिर आप को एक चीज क्लियरली एक यानी अपने माइंड को और अपने आप को बता देनी चाहिए और समझा देनी चाहिए कि अब ये स्टॉक अपनी करेक्शन को लंबा करेगा और ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा। क्यों? उसकी रीजन ये है कि आप देखें मार्च 2024 में इसने अपनी एक लेवल को मेंटेन किया है, और ये लेवल मई 2025 में पूरे ऑलमोस्ट एक साल में इसने इस लेवल को नीचे वाली साइड पे ब्रेक कर दिया। जो अच्छी कंपनीज होती हैं उनके पास जो 12 महीने का टाइम फ्रेम एक अच्छा टाइम फ्रेम होता है, और इसमें वो कंसोलिडेट करके ऊपर चली जाती हैं अगर उन्होंने ऊपर जाना होता है। और अच्छी कंपनी की निशानी यही होती है कि वो एक लेवल पे रहती है, वो ज्यादा प्राइस को नहीं तोड़ती और टाइम भी आपका इतना बर्बाद नहीं करती। लेकिन इस तरह की कंपनीज में अगर आप आके बैठते हैं तो आपको दो चीजें मेंटली प्रिपेयर होनी चाहिए, और मेंटली आप दो चीज़ों के लिए रेडी होनी चाहिए कि एक तो आपका टाइम बर्बाद होगा इस तरह के स्टॉक में, दूसरा आपका पैसा स्टक रहेगा और इसने देना दिलाना भी कुछ नहीं है इस साल के अंदर। तो आप खामखा इसमें ना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाते हैं। अब होता क्या है और होगा क्या आने वाले दिनों में, ये स्टॉक अब मजीद साल और नीचे गुजारेगा इन्हीं एरियाज में एक साल मजीद नीचे गुजारेगा। और आपके पास जो अपॉर्चुनिटी बनेगी वो कहाँ बनेगी अगर आप इस स्टॉक में आना चाहते हैं? पहली बात तो ये है कि मैं रिकमेंड नहीं करूंगा आपको, क्योंकि इसमें अब जो करेक्शन का आगाज हो गया है ना, वो लंबा ही चलेगा अभी। तो अगर आपने खामखा इसमें आना है तो नीचे वाले लेवल्स पे जब ये स्टॉक करेक्शन करे 24-25 रुपए पे, इन इन लेवल्स पे इसको खरीदें 24-25 पे, और 27-28 पे जाके इसको बेच दें। तो ये जो लो लेवल्स हैं ये आपके पास अच्छे लेवल्स हैं। अगर मैं यहाँ एक रेक्टेंगल प्लॉट करूँ तो यहाँ आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में स्टॉक ने ज्यादा टाइम इन्हीं दो लेवल्स के दरमियान गुजारना है। तो यहाँ आपके पास एक शॉर्ट टर्म की अपॉर्चुनिटी बन सकती है कि आप यहाँ खरीदें इन लेवल्स पे, और इन लेवल्स पे आप इनको स्टॉक को बाय करें, इस लेवल पे बाय कर लें, और यहाँ कहीं जाके ना स्टॉक को इन लेवल्स पे दरमियान में कहीं जाके सेल करें। तो इन नटशेल समरी यही है कि स्टॉक ने करेक्शन का आगाज कर लिया हुआ है, और करेक्शन भी एक लंबे टाइम फ्रेम की चलनी है। और आपके लिए न्यूज़ ये है कि आप अगर यहाँ के ऊपर लिया हुआ है स्टॉक आपने, तो आप इसमें सॉरी टू से एक लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर इस स्टॉक में बन चुके हैं। अब आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, आपके पास कोई वे आउट नजर मुझे नहीं आ रहा कि स्टॉक दोबारा कहीं घूम के इन लेवल्स पे ऊपर आए 40 रुपए के लेवल पे। तो आपको अभी वेट करना है। अगर आपके पास वो पेशेंस और वो साइकोलॉजिकल टेम्परामेंट है कि आप नेक्स्ट 6 से 10 महीने तक इस स्टॉक को अपने पास रखें, और उसके बाद ये जब ये नीचे वाले एरियाज में इन एरियाज में ये वाले एरियाज हैं, यहाँ ये कंसोलिडेट करे और कंसोलिडेशन के बाद फिर आपको एक अप साइड पे मूव दे। तो इन नटशेल समरी यही है कि आप अगर शॉर्ट टर्म की ट्रेड्स लेना चाहते हैं तो ये नीचे वाले लेवल्स हैं, यहाँ आप बाई करें और इन लेवल्स के ऊपर सेल करें, यानी 25-24 पे बाई करें और 27-28 पे 2-3 रुपए की ट्रेड आपको यहाँ ये स्टॉक देगा। जैसे यहाँ इन एरियाज में ना ये काफी अरसा स्टॉक ने टाइम गुजारा। अगर आप यहाँ देखें तो एक चीज नोटिस करेंगे आप कि एक इसने एक नीचे वाली साइड साइड पे 16 रुपए का लेवल बनाया हुआ था, इसके आसपास आता था 16 से पहली ट्रेड ली आप 4 रुपए की, यहाँ आपको मूव दी, फिर ये नीचे आया, फिर इसने 16-17 की एक मूव दी और फिर ऊपर चला गया 24-25 रुपए पे, फिर ये नीचे आया। यानी आपको अगर आप यहाँ नोटिस करें, अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ देखें आपको ट्रेड्स कितनी मिली हैं। एक यहाँ मिली है ट्रेड, चलें यहाँ भी एक मिली है, फिर आपको यहाँ अपॉर्चुनिटी मिली है, फिर यहाँ एक अपॉर्चुनिटी मिली है, यहाँ एक मिली है, और फिर यहाँ एक मिली है। तो अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 अपॉर्चुनिटी स्टॉक ने आपको नीचे कंसोलिडेशन करते हुए दी है कि यहाँ आप शॉर्ट टर्म की ट्रेड ले सकते हैं। सेम इसी तरह यहाँ भी आपके पास अपॉर्चुनिटी बनेगी तो आप शॉर्ट टर्म की ट्रेड्स लें और अपना जो लॉस है उसको रिकवर करें और कुछ पैसे
कमाएं। तो इसी के साथ हम अपनी डिस्कशन को कंक्लूड करेंगे। हमने जो 3 सवाल आपके सामने रखे थे उनके जवाब देने की भरपूर कोशिश की है। इसके अलावा अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं तो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमें वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मौजूद है। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में कमेंट करें तो हम उस पर्टिकुलर स्टॉक को भी कवर करेंगे। तो इसी के साथ हम अपनी डिस्कशन को कंक्लूड करेंगे। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।